नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने को लेकर देहरादून में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। बैठक में यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। हिंदी दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है। साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं और जल्दी 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वहाँ भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं। हिंदी दिवस की प्रदेश में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वोटिंग के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बार चुनावों में अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता और महासचिव पद पर वीरेंद्र राव चयनित हुए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डीएस मेहता ने कहा, अधिवक्ताओं के चैम्बरों में साफ सफाई व्यवस्था करने के साथ ही राज्य सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना और उच्च न्यायालय में जजों की कमी को पूरा कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे वादकारियों को समय पर न्याय मिल सके। उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। हालांकि अभी पूरे जनपद में सिर्फ 2 केस ही सामने आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। जिला अस्पताल में 34 बेड के 2 डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा जनपद के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 59 बेड तैयार किए गए। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाई रिस्क एरियो में फॉगिंग की जा रही है। हर अस्पताल में रैपिड कार्ड और एलाइजा जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। श्रीनगर के पास अगर भक्तियाना में नेशनल हाईवे की लापरवाही के चलते नालियों का पानी सड़कों और रास्तों पर बहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नेशनल हाईवे विभाग को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। श्रीमान, एनएच की कमी ये है कि हमने 10 जून से पराग डेरी से लेकर चुंगी तक नाली बनाने के लिए कहा है कि आप इसे गहरी और पक्की नाली बनाएं। इससे पहले भी हमने उनको कहा है कि इसको पक्की बनाइए। बरसात के टाइम पे इसका पूरी 1947 की नाली है, जैसे 1947 में नाली बनी थी, आज भी वही की वही है, जो जिसमें पानी प्रॉपर सारा रोड में आ जा रहा है और लोग अपने जो मेन रोड पे घर हैं उसमें टॉयलेट वगैरह के पिट भी कई खुल जाते हैं, वो भी सारे आ जाते हैं। स्कूलों के बच्चे जाते हैं, बूढ़े जवान सब जा रहे हैं, तो गाड़ियों के छींटे उसमें पड़ रहे हैं। नाली पक्की न होने के कारण पूरा पानी लबालब रोडों में भर रहा है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाना पुलिस का मुख्य कार्य है। अपराधियों में पुलिस का भय होना और आम आदमी का पुलिस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग लेकर जनपद में घटित होने वाले मुख्य अपराधों की समीक्षा भी की। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विशेष कार्य योजना तैयार कर रही है। और जितने भी केसेस अभी तक हुए हैं उनको डिटेल में एक बार उनकी एनालिसिस होगी और जितना हम डीप जा सकते हैं जा करके उनको कोशिश करेंगे कि डबल स्ट्रेटजी जो होती है वो चलेगी। हम पहले तो अवेयर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम कॉलेजेस में रीच आउट कर सकते हैं, जितने स्कूल्स में जा सकते हैं। रुद्रपुर की बात करेंगे, जहां बाराफात त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए सीओ सिटी निहारिका तोमर ने रुद्रपुर कोतवाली में अमन चैन कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सीओ सिटी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने सुझाव दिए, जिस पर कहा कि बाराफात पर कोई नई परंपरा न शुरू की जाए। इसके लिए बैठक करते हुए आवश्यक दिशा दी गई है और सुझाव भी आए हैं। उस पर काम करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है।
पता है कि 12 वफात का जो जुलूस होता है रुद्रपुर में बहुत ही अहम जुलूस होता है, इसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। तो इसी के मद्देनजर हमारे यहाँ कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में मेरे द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, सारी कम्युनिटीज को उनको बुलाया गया था और उनके द्वारा जो भी जुलूस निकाले जा रहे हैं शहर के अन्य जगह जगह से, जैसे गांधी कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, फाजलपुर, मेहरोला, खेड़ा, पहाड़गंज, इन सब की जानकारी ली गई कि कितने लोग निकलेंगे, किस तरह का जुलूस होगा और पुलिस प्रशासन इसमें किस तरह से अपनी सिक्योरिटी सेटअप करके इनका सहयोग कर सकता है। चमोली की बात करेंगे, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। शुक्रवार रात को इस रास्ते से आए यात्रियों की एक बस खराब हो गई, जिससे यात्री काफी परेशान हो गए। बस खराब होने के कारण यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भारी बारिश के बीच यातायात सुचारू करने जुटी पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए श्रद्धालुओं के लिए तत्काल दूसरी बस की व्यवस्था की और उन्हें रवाना किया। सर, हम यहाँ पे फंस गए, तो जो उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस ने हमारी यहाँ पे जो मदद की उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और सरकार के लिए भी, पुष्कर धामी के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसे जवान, ऐसे बॉर्डर पे, ऐसे विषम दुर्लभ स्थितियों में ऐसी जगह पर ऐसे जवान तैनात किए, ट्रैफिक पुलिस जो कि हमारी आधी रात को 9:30 बजे भी तत्पर हमारी सहायता करने के लिए उन्होंने अपने काम को भी, ड्यूटी भी निभाई और हमारी भी जिस प्रकार से हेल्प की, हम उसके लिए बहुत उनके आभारी है। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से नाले में बहे तिकलाना गांव के बुजुर्ग की मौत हो गई और बेस अस्पताल के पास 5 दुकानें जमींदोज हो गई। जिले में बारिश के कारण मलबा सड़कों पर गिर गया। मलबा गिरने से जिले में 27 सड़कें बंद हैं। इसमें 3 स्टेट हाईवे और 24 ग्रामीण सड़कें हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया। फिलहाल बारिश रुकने से लोगों में राहत बनी है। बारिश की वजह से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से बेस तिराहे से लगी हुई 5 या 6 दुकानों को भारी भरकम नुकसान हो गया है, जिस पर मौके मुआयने पे हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय पांडे जी और एसडीएम महोदय सदर वहाँ पर पहुँचे, पटवारी की टीम पहुँची और उनका मौका मुआयना किया गया। तो 5 के 5 दुकानें जो अपने बच्चों के रोजी रोटी का संकट उन पर आ गया है, जो छोटी छोटी दुकानें करते थे, रोजमर्रा की चीजें वहाँ पर सामान बिक्री करते थे, उन पे बहुत भारी बोझ आ गया है। भारतीय सेना में गढ़वाल राइफल 2nd जम्मू कश्मीर में तैनात रुद्रप्रयाग जिले के जवाड़ी भरदार निवासी नायक प्रमोद डबराल शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर सैन्य जवानों की अगुवाई में आज सुबह जवाड़ी गांव पहुंचा, जहां परिवारजनों के साथ ही ग्रामीणों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। यहां से जवान के शव को अंतिम संस्कार के लिए मंदाकिनी अलकनंदा नदी के संगम ले जाया गया, जहां उनके बड़े भाई नरेश डबराल ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि बीते 12 सितंबर को आर्मी बस की छत पर ड्यूटी करते समय करंट लगने से वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। शहीद की अंतिम शव यात्रा में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रमोद भाई हमारे साथ का ही था, हमारे साथ का रहने वाला था, हमारे गांव का था। बहुत अच्छा व्यवहार उसके गांव में था, अच्छी छवि थी गांव से लेकर, जिले से लेकर, और आर्मी पे भी उसका अच्छा व्यवहार रहा है। जब भी वो घर आता था तो बहुत अच्छा उसका व्यवहार रहता था पूरे जिले में, और लोगों में पूरी छवि थे। आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका एक बड़ा भाई है नरेश डबराल, और उनकी बीवी है प्रिया, और उनकी लड़की प्रिंसा, और पिताजी घर में राजेंद्र प्रसाद डबराल जी हैं, माता जी हैं, 2 बहनें हैं। प्रमोद भाई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का जन उपयोगी संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटराइजेशन की पहल की है। प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही है। इसके चलते मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है।
आज संपदा पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री ऑनलाइन की जा रही है। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और लैंड रिकॉर्ड के अपडेशन को त्वरित बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 29 फरवरी 2024 से प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की गई। नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साइबर तहसील में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पूर्ण खसरे, जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और रिकॉर्ड का अपडेशन बिना अलग से आवेदन दिए एक एंड टू एंड ऑनलाइन, पेपरलेस, फेसलेस और ऑटोमेटिक प्रणाली से किया जा रहा है। इसमें विस्तार करते हुए साइबर तहसील 2.0 में संपूर्ण क्रय विक्रय वाले खसरों के ऑनलाइन नामांतरण में आंशिक क्रय विक्रय संबंधी प्रकरणों को भी ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अविवादित नामांतरण के प्रकरणों में औसतन 2 लाख प्रकरण संपूर्ण खसरे के क्रय विक्रय के और 6 लाख प्रकरण आंशिक क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। इस प्रकार क्रय विक्रय के 8 लाख नामांतरण प्रकरणों का निराकरण अब साइबर तहसील व्यवस्था से किया जा रहा है। मैंने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री होने के बाद 10-12 रोज बाद नामांतरण हो गया और खसरों में भी नाम आ गया। नामांतरण आदेश व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त हो गए। खसरा रिकॉर्ड में मेरा नाम भी अपडेट किया हुआ था। मध्य प्रदेश में आज साइबर तहसील व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों के समय एवं खर्च में कमी हो रही है। साथ ही रजिस्ट्री के नामांतरण की संपूर्ण सुविधा घर बैठे प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश में सुशासन से समाधान। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University। जन सेवा के संकल्प में महत्वपूर्ण है कुशल प्रशासन और उसके लिए अहम है सुगमता और पारदर्शिता। इस अवधारणा को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ते हुए राजस्व महाअभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की। नागरिकों की राजस्व समस्याओं का तेजी से समाधान करने और उन्हें सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व महाअभियान 2.0 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 लाख प्रकरणों का त्वरित निराकरण हुआ। साथ ही 88 लाख से अधिक eKYC प्रक्रिया पूर्ण हुई। हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में 31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है। लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भोपाल समेत 36 जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया। अब तक 2 चरणों में आयोजित हुए राजस्व महाअभियानों में 80 लाख से अधिक प्रकरणों के पूरे होने से जन जन की आस पूरी हुई।
सभी को बधाई। और इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन से समाधान और जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिलाधिकारी सविन बंसल शनिवार को नगर निगम देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन हुआ। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित की गई है, जिनका सर्वे भी हो चुका है। इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद शासन की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र में राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी ने बीसी खंडूड़ी के कार्यकाल की प्रशंसा की, जिस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मौजूदा सरकार पर ही निशाना साध दिया। प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी जी के गुरु भी अब उनके कार्यकाल से खुश नहीं हैं। इसका अंदाजा भगत सिंह कोश्यारी के बयान से लगा सकते हैं कि राज्य में कैसी सरकार चल रही है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष के भूमिका में इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिखाई पड़ रहे हैं। कभी त्रिवेंद्र रावत जी मुखर होकर धामी सरकार की खामियां निकालते दिखाई पड़ते हैं, कभी निशंक जी तो कभी तीरथ रावत जी। लेकिन अब तो उनके गुरु कहे जाने वाले कोश्यारी जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने खंडूरी जी के भू कानून की तारीफ की है और कहा है कि वो बेहतरीन कानून था और बंदोबस्ती की जानी चाहिए। भू बंदोबस्ती बहुत ज़रूरी है, जो कि धामी जी अपने 3 साल में भी नहीं कर पाए हैं। और उसके अलावा उन्होंने बाहरी शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रदेश एक पर्यटन प्रधान प्रदेश है, टूरिज्म प्रदेश है। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।